ओम शांति। आज 16 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। बाबा ने हम बच्चों को एक लक्ष्य दिया है और वो लक्ष्य है कि हमें सर्वोच्च जो पद है उसकी प्राप्ति करनी है। तो जब कोई लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है तो उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसके प्रति उतना ही समर्पित होता है। अपना ध्यान वो सब बातों से हटा लेता है और एकाग्र होकर के उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो लक्ष्य दिया इतना ऊंचा, उसके साथ साथ अगर हम दुनियावी बातों का शौक रखेंगे तो हम उस लक्ष्य से कभी भी परिचित नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि यहाँ पर तुम वनवाह में हो। वैसे भी देखिए, दुनिया में भी जब बच्चा पढ़ता है तो उसको कहा जाता है तुमको ब्रह्मचर्य में पढ़ना है, तुमको सिंपल रहना है, तुमको डिसिप्लिन में रहना है। स्कूल में भी सिखाते हैं। तो ये हमारा इतना ऊंचा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें ये छोटे मोटे डिसिप्लिन तो ऑब्जर्व करने ही होंगे। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? तो बाबा ने कहा, दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वो जो सुनकर धारण करें और फिर दूसरों को दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है। किसी भी चीज़ को अगर हमको बढ़ाना है तो हमको उसको यूज़ करना है। आजकल तो शब्द चल रहे हैं, यूज़ और लूज़। आप अपनी बॉडी को यूज़ करेंगे तो चलती रहेगी। आप अपनी बॉडी को यूज़ नहीं करेंगे तो लूज़ हो जाएंगे, यू विल लूज़ इट, क्योंकि उसमें कई बातें उभर के आ जाएंगी। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बात जो कही है, ज्ञान को बढ़ाने का साधन है दान करना, औरों को देना। जब हम औरों को देंगे तो स्वाभाविक है हमारी अभिवृद्धि होगी। बाबा ने कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। ये है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। ये है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा न सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। बाबा ने कहा कि तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो, हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम है ही स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है, तुम कितना भी लोगों को समझाते हो परंतु बुद्धि में बैठता नहीं है। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। बाबा ने कहा कि भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। ये भारतवासी ही भूल गए हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने ये जो बात कही है कि सत्युग की स्थापना हो रही है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है,
और गुप्त, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। वी आर नॉट शाउटिंग एंड सेइंग वी आर एस्टैब्लिशिंग हेवन। हम गुप्त ही गुप्त अपने अंदर अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जब हम तैयार हो जाएंगे वो अपने आप स्वर्ग में बन जाएगा। बाबा ने कहा तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में, यहाँ तो वनवा में हो। किसी चीज़ का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, ये भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा। ये दुनिया ही थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहनना, वहाँ फिर कम हो जाएगा। नेचुरल है। देखिए, एक है आपको उपलब्ध है, आपको दिया गया है, आपके पास आया है, किसी ने दिया। अभी आपकी चॉइस है, आप उसको यूज़ करें या ना करें। अगर मैं शौक से उस चीज़ों को लेती हूँ, संग्रह करती हूँ, यूज़ करती हूँ, बाबा कहते हैं मैंने तो देना है, चाहे यहाँ ले लो चाहे वहाँ ले लो। तो हमें समझदारी अपनी बरतनी है, हम क्या करना चाहते हैं। बाबा ने कहा ये शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, ये ज़रूर ऊंच नंबर लेंगे। फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं, वे सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तो बाबा ने कहा कि अगर धारणा नहीं होती है तो कोई काम के नहीं है। समझो उसकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी हैं। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। फिर बाबा ने कहा बाप ने समझाया है ये जो राखी बंधन मनाते हैं वे भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है। तो बाबा ने कहा वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते। वहाँ बाबा ने कहा बड़ी फैशन वाली राखियाँ होती हैं, ये दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की है वो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम 1st ग्रेड में जाते हो। शिव बाबा हम बच्चों के सुप्रीम शिक्षक, तो जो पढ़ाई हमें पढ़ाएंगे वो भी तो 1st ग्रेड होगी ना, उसके ऊपर और कोई पढ़ाई नहीं। और जो उसे स्टेटस मिलता है वो भी 1st ग्रेड। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है, ये भी ड्रामा है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं। इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है कि बच्चे बातें तो आएंगे, लेकिन आपको बातों को नहीं देखना है,
आप बातों को देखेंगे तो डिस्टर्ब होंगे, कि बातें डिस्टर्ब वाली होती हैं, लेकिन आपने देखना है कि आपका उसके पीछे फ़ायदा क्या है। तो अपनी स्थिति को बातों के कारण परेशान ना करो। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।